हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आप सभी को पता होगा इस बार उड़ीसा में जो रथ यात्रा होता है उसको सुप्रीम कोर्ट में रोक लगा दी। तो हम तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में जा ही नहीं सकते हैं। मैं भी बहुत सम्मान करता हूँ सुप्रीम कोर्ट को। तो वो अगर कुछ बोले हैं, कुछ सोच समझ के बोले होंगे, लेकिन मेरे मन इससे बहुत दुखी है। आप शायद मेरे बातों को सपोर्ट ना कर सकते हैं क्योंकि सबका डिफरेंट ओपिनियन रहता है। तो मेरा ओपिनियन आपके ओपिनियन के साथ मैच नहीं करेगा या आपका ओपिनियन मेरे साथ मैच नहीं करेगा। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई है नहीं हमारे पास, लेकिन हम जैसे लोग जो चाहते हैं कि रथ यात्रा हो, कुछ लोग सोचेंगे कि रथ यात्रा अगर होगा कोविड-19 के टाइम पे तो ये बहुत बड़ा गलत डिसीजन भी हो सकता है। मैं मानता हूँ वो बात, गलत डिसीजन हो सकता है। अगर हम सही प्रिपरेशन से करेंगे। आप बोलेंगे सही प्रिपरेशन कैसे करेंगे? मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, उससे आप खुद डिसाइड करो कि ऐसे हम कर सकते थे क्या। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ और एक बार पुनर्विचार करें इसके ऊपर, क्योंकि ये जो रथ यात्रा होता है ये खाली उड़ीसा में नहीं है, इंडिया में नहीं है, आउटसाइड इंडिया का भी लोग डिवोटी है। जगन्नाथ जी का बहुत सारे डिवोटी है, देश विदेश हर जगह पे है। उन लोगों के भावना को ठेस पहुंचा है। एक बात सही है, अभी का सिचुएशन ठीक नहीं है। मैं भी मानता हूँ सिचुएशन ठीक नहीं है। अगर ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होगा तो कोविड-19 के वजह से कोरोना फैलने का बहुत सारे चांसेस है। तो उसके चलते हम थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन ले सकते थे। आप बोलेंगे कैसे? मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम अगर कोई 10,000 लोगों को डिसाइड कर लेते पहले से हम डिसाइड कर लेंगे पुरी में जो भी सेवायत है उनमें से कुछ लोगों को काउंट कर लें, कितने लोग चाहिए, मिनिमम कितने लोग चाहिए रथ को, जो हमारा कार फेस्टिवल है उसमें मिनिमम कितने लोग चाहिए, तो सेवायत को प्रिपेयर कर लेते उसके चलते। फिर आप बोलेंगे नहीं, जब रथ यात्रा शुरू होगा हम रथ को आगे लेके जाएंगे तब तो भीड़ तो चाहिए, उसको खींचने के लिए, रस्सी को खींचने के लिए लोग चाहिए, बिल्कुल चाहिए। हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे? हम अगर पुरी के चारों तरफ 144 लागू कर देंगे, मतलब कोई भी आउटसाइडर नहीं आ सकते हैं पुरी को। भुवनेश्वर से पुरी को जो गाड़ी जाता है ना, उसको रास्ते में रोक लेंगे, अलाउ ही नहीं करेंगे, कर्फ्यू लगा देंगे पुरी के चारों तरफ। कोई लोग पुरी को जा ही नहीं सकता है उसी दिन। स्ट्रिक्टली फॉलो अगर कराएंगे दूसरों से, मैं मानता हूँ इतने सारे भक्त हैं उधर, वो लोग मान जाएंगे, क्योंकि रथ यात्रा बंद होने से अच्छा ये है एटलीस्ट रथ यात्रा हो। सब लोग वही चाहते हैं। अगर आप रोक लोगे ना भक्तों को कि मत आओ, वो लोग नहीं जाएंगे। गवर्नमेंट के बात को वो लोग सपोर्ट कर लेंगे इस टाइम। अगर इस टाइम वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, डेफिनेटली वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल मतलब वेंडेटा कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को इस टाइम सपोर्ट कर लो, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तरीका निकाल सकता है। मैं आपको बोल रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। 10,000 लोगों को अगर रस्सी खींचने के लिए आप रेडी करोगे और वो 10,000 लोगों का टेस्ट करोगे, जो कोरोना नेगेटिव है उन्हीं लोगों को सिर्फ भेजा जाएगा उधर। बाकी सबको कर्फ्यू लगा दो उस एरिया में, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता है। पुलिस प्रोटेक्शन में ये सब कराया जाए। और वो जो 10,000 है ना, नेगेटिव आ जाने के बाद भी उनको प्रॉपरली सैनिटाइज करो। प्रॉपरली सैनिटाइज करने के बाद उनके बीच में डिस्टेंस मेंटेन कराओ। हाँ, ये भी कुछ लोग बोल सकते हैं जब रस्सी को खींचेंगे भाग दौड़ थोड़ा सा होगा और करीब आ जाएंगे लोग, आ जाने दो।
वो अगर प्रॉपरली मास्क पहने होंगे, प्रॉपरली अपने ग्लोव्स पहने होंगे और प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा उन लोगों को कि ऐसे ही आप उस टाइम मुंह पे हाथ मत लगाओ, मुंह से मास्क मत निकालो, और पुलिस को वहाँ पे ये सब देखने के लिए बोल दिया जाए। अगर कोई मास्क निकाल रहा है उसको उधर से निकाल दीजिए, और सबको प्रॉपरली सैनिटाइज किया जाए, पूरा एंटायर बॉडी को सैनिटाइज कर दीजिए। जिस रस्सी को खींच रहे हैं वो रस्सी को सैनिटाइज कर दीजिए। पूरा जो रथ है ना उसको भी कर दीजिए सैनिटाइज। 10,000 से 10,001 भी ज्यादा बंदे को मत अलाउ करिए। बाकी सब टीवी में देख सकते हैं। आप बोलेंगे कि मैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ हूं। नहीं, डिसीजन के खिलाफ नहीं हूं मैं भी सम्मान करता हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ डिसीजन लिए हैं तो सही डिसीजन लिए हैं। मैं अगर कुछ बोलूंगा और कुछ डिसीजन लेने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट को बोल दूंगा, आपको शायद बुरा लग सकता है। अभी देश का हालत क्या चल रहा है, इंडिया चाइना के बीच में क्या चल रहा है, आप बोलिए। चाइना ने हमारे 20 सोल्जर को शहीद कर दिए हैं। हर देशवासी क्या चाहता है, अभी इंडिया चाइना को सबक सिखाए। आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं। अगर इसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बोल दे कि नहीं ये जंग नहीं होगा, क्योंकि आप बोलोगे इस टाइप का क्या फिजूल के बात बोल रहे हो, सुप्रीम कोर्ट कैसे बोल देगा कि चाइना के साथ लड़ाई ना हो। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट को तो आदेश नहीं दे सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, हम सब उनके बात मानना चाहिए और मैं मान भी रहा हूं। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट बोल देंगे कि अभी चाइना के साथ लड़ाई मत करो, क्योंकि अगर हमारे सोल्जर जो लड़ाई करेंगे तो हमारा सोल्जर तो 1, 2, 4, 5 ऐसे नहीं जाएंगे ना, 10,000, 15,000 सोल्जर लड़ाई करेंगे। क्या सोल्जर मास्क पहन के लड़ाई करेंगे? और चाइना में तो कोरोना वायरस फैला है। सोल्जर अगर चाइना के बॉर्डर क्रॉस करके उनके साथ लड़ाई करेंगे तो उनको भी कोरोना आ जाएगा। 10,000 अगर सोल्जर जाएंगे, क्या डिस्टेंस मेंटेन करके लड़ाई करेंगे? वो तो नहीं करेंगे ना। इकट्ठे साथ में होके लड़ाई करेंगे, क्योंकि उनके मन में जो जज्बा है ना हमारे देश के लिए, वो जज्बा के सामने कोरोना हार मान जाएगा। कोरोना क्या कर लेगा? अगर मन मजबूत है तो आप कुछ भी कर जाओगे, कोई नहीं आपको रोक सकता है। चाइना क्या, कोई भी हमारे इंडियन सोल्जर के सामने आएगा ना, उखाड़ के फेंक देंगे वो लोग। वो मेंटली स्ट्रांग है, और आपको पता होगा जो लोग मेंटली स्ट्रांग है ना, उसका कोरोना कुछ उखाड़ नहीं पाता है। ये तो देश का जज्बा के बात मैं बोल रहा हूँ। लेकिन रथ यात्रा को लेके देश विदेश से भी ये जज्बा है। सब लोग देखना चाहते हैं रथ यात्रा हो, सब लोग देखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि रथ यात्रा हो और भीड़ इकट्ठे हो जाए वहां पे, और कोरोना एक दूसरे से बहुत लोगों को फैल जाए। फिर हमारा उड़ीसा गवर्नमेंट का बहुत तकलीफ होगा इससे, अगर ज़्यादा फैल गया। कुछ अगर स्ट्रैटेजी करेंगे ना, ये मुमकिन है। मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको आप अलाउ कर दीजिए रथ यात्रा, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए इसके ऊपर। ऐसा कुछ डिसीजन दीजिए कि 10,000 लोग पहले से डिसाइड हो, आइदर सेवायत हो, नहीं तो कोई दूसरे जगह से लेके आओ, और जो सब नेगेटिव है उनका कोरोना टेस्ट किया जाए। सबके सब नेगेटिव निकलना चाहिए, कोई भी अगर पॉजिटिव होता है उसके बीच में नहीं डाला जाए, और सबको प्रॉपरली सैनिटाइज किया जाए, रस्सी को सैनिटाइज किया जाए, पूरा एंटायर रथ को सैनिटाइज किया जाए, सारे सेवायत को सैनिटाइज किया जाए, क्योंकि हो सकता है उनके बीच में भी किसी को कोरोना हुआ होगा। जितने भी लोग वहाँ पे होंगे ना, उनका पहले कोरोना टेस्ट होगा। वो कोरोना टेस्ट के बाद उनको कुछ सर्टिफिकेट या कुछ दे दीजिए, वो दिखा के अंदर जाएंगे। आइदर वो रथ के ऊपर जाए या रथ को रस्सी खींचने के लिए जाए। अभी पता है आपको, अभी तो कोरोना चल रहा है, उसके बीच क्रिकेट कैसे खेलेंगे लोग?
कैसे खेलेंगे क्रिकेट? क्योंकि क्रिकेट तो एंटायर स्टेडियम में सारे लोग नहीं खेलते हैं। एक बार जब क्रिकेट मैच होता है 50,000 से लोग ज़्यादा लोग जाके देखते हैं। तो क्रिकेट खेलने के लिए कितना लोग चाहिए? 11, 22 एंड 2 अंपायर, 24 लोग चाहिए, राइट? तो इसीलिए अभी क्या डिसीजन हो रहा है? 24 लोग क्रिकेट खेलेंगे, बाकी स्टेडियम में कोई भी बंदा नहीं रहेगा, जीरो। जो ऑडियंस से जीरो रहेंगे, 24 बंदे। ऐसे भी तो क्रिकेट में डिस्टेंस चलता रहता है, तो वो लोग क्रिकेट खेलेंगे तो बाकी लोग टीवी में देखेंगे। ऐसा ही हम क्यों नहीं कर सकते हैं? कुछ लिमिटेड लोग रथ को खींचेंगे और बाकी लोग टीवी में देखेंगे। इससे क्या होता है, जो बहुत पुराना परंपरा है वो रुक ना जाए, दिल को बहुत सुकून मिलेगा सबको। सुप्रीम कोर्ट को मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता हूं। प्लीज आप दूसरों का भावना को समझो और कुछ ना कुछ डिसीजन लीजिए। जो भी आपको अच्छा लगे वही करिए, लेकिन दूसरे का भावना को प्लीज समझिए। थैंक यू। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ लोग हैं जो कि मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि क्यों इतना बड़ा रिस्क लें। सही बात है, रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर रिस्क नहीं लेना है तो दारू का दुकान भी बंद कर दीजिए ना। दारू का दुकान क्यों खोला है? वहां भीड़ नहीं जमता है क्या? मार्केट जाना भी बंद कर दीजिए। क्यों जा रहे हो? जितना सामान आपको चाहिए ऑनलाइन से सामान लीजिए। आप बोलोगे ऑनलाइन मतलब शहर में रह रहे हो इसलिए ऑनलाइन बोल रहे हो, हम गांव में है नहीं ला सकते, ठीक है। गांव में डिसाइड करिए, कोई एक बंदा 2 बंदा जाके मार्केट से सब्जी ला के दे देंगे पूरा सबके गांव घर में। सारे लोग जाने की क्या जरूरत है? कुछ कुछ केस में ना रिस्क लेना पड़ता है। अभी तो हम सबको पता चल गया है, कोरोना को लेके जिएंगे। आप क्या चाहते हैं? अगर मैं कुछ गलत बोला हूं तो आप कमेंट में बोल सकती है। कुछ भी गलत बोला हूं तो आप कमेंट कर सकती है, क्योंकि सजेशन से अच्छा और कुछ नहीं है दुनिया में। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं। मुझ में भी कुछ गलती हो सकता है, मैं भी कुछ गलत चीज बोल रहा हूं जो आपको पसंद नहीं आए। आप सजेशन दे सकते हैं। अगर आप सपोर्ट भी करते हैं, प्लीज ये वीडियो को शेयर भी करिए। इतना शेयर करिए ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट के पास भी पहुंच जाए। आप लोगों के जैसे मैं भी एक डिवोटी हूं, मुझे भी बुरा लग रहा है। जानता हूं ये सिचुएशन अभी सही नहीं है ये सब बोलने के लिए, लेकिन अगर हमारा जुनून है, अगर हम लोग प्रोटेक्शन से कर सकते हैं तो क्यों ना एक चांस लें। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। जय जगन्नाथ।